तो इसलिए बरकत और अच्छी दुआओं के साथ, कवाली के साथ हम अपने हफ्ते का आगाज़ करेंगे। और डॉक्टर इब्राहिम भी आज शो पे आए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एक्चुअल रियल डिसेबिलिटीज़ जिस पे नोटिस लेना चाहिए और वो जो कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, नथिंग टू वरी अबाउट। मोना जे ब्यूटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, उनसे हम मेकअप फैशन ट्रेंड्स की भी बात करेंगे आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। क्या हाल है? बिल्कुल सही, माशाल्लाह। आपको समझे, मैं शुरू में एक बात कर रही थी कि हम अंकल आंटी क्यों कहते हैं लोगों को, दे आर नॉट आवर अंकल आंटी। ऑफ कोर्स नॉट। ये क्यों हम अंकल आंटी इज बाय ब्लड रिलेशन, हाँ, या ब्लड रिलेशन का स्पाउस। तो हमें क्या कहना चाहिए लोगों को जिनको हम मिलते हैं, जो हम स्ट्रेंजर्स होते हैं? वैसे तो अंकल आंटी नहीं कहना चाहिए। आपने अगर वेस्टर्न में देखें तो दे डू नॉट प्रोनाउंस अंकल या आंटीज, दे ओनली प्रोनाउंस मिस्टर या मिसेस या मिस या मैम या मैडम या सर, इस तरह। यानी इसमें आप जब एक वैसे भी आप बात बताऊं कि एक मेंटल साइकोलॉजी है कि ये जो आपका जो अपीयरेंस ऑफ एज है, इट्स फ्रॉम योर हार्ट, इट्स फ्रॉम योर सोल। आप जैसे आपकी जो अपीयरेंस होता है इस हिसाब से आप अपीयर होते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मली अगर समवन कोई अच्छा अपीयरेंस के साथ ही सारी ज़िंदगी रहे तो वो अंकल की शेप में ही नहीं आता। पहली बात मुझे ये बात है, बुरा भी लगता है कि बुरा भी मुझे लगता तो ये बुरा लफ्ज लगता है ना, आंटी अंकल कहना, लगता है पता नहीं किसी ने इंसल्ट कर दी भाई। मैं कहती हूँ ना, अच्छा मैं तो कह देती हूँ भाई, ना मैं किसी को आंटी कहती हूँ ना कोई मुझे कहे। आपकी मैं खाला नहीं हूँ, आपकी मैं पप्पो नहीं हूँ, तो इसलिए ये इतने फ्रैंक होने की जरूरत नहीं। बेटर टू स्पीक द नेम या बेटर टू स्पीक द वर्ड मिस। क्या कहना, लेकिन हमारे देखिए ना, हमारे कल्चर की बात करें तो आंटी अंकल भी हमारा कल्चर नहीं है। हमें अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी ज़बान के हिसाब से क्या कहना चाहिए लोगों को जो घर में आए, जिनसे आप अगर देखते हैं तो आपने देखा है हमेशा एक उर्दू की खलीज वर्ड है मोहतरम या मोहतरमा। बच्चे कह सकते हैं ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? 7-8 साल के बच्चे मोहतरम तो नहीं कहेंगे। 7-8 साल के बच्चे तो ठीक है, एक बड़ा कोई भी होगा 20-25 साल का भी होगा तो उसको एक अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि आंटी या अंकल ही थोड़ा इस्तेमाल डिफिकल्ट है डॉक्टर साहब, जो भी बात है मुश्किल है और हमें इसका हल तलाश करना है। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह को प्रोनाउंस करो, अगर आप कहीं भी वेस्टर्न में जाएं तो दे स्पीक अ वर्ड मिस्टर या मिसेस, दैट्स इट। यानी दे डोंट स्पीक अंकल आंटी, देयर इज नो रिलेशन। नाम से बुलाएंगे। तो आप देखें तो नाम इज द बेटर वे टू स्पीक टू अनदर पर्सन, दैट्स बेटर। बिल्कुल। एंड आई थिंक सर मैडम फिर भी लगता है, क्योंकि हम स्कूल में तो सर मैडम कहते ही है ना, नाम इज द बेटर वे। जब तक हमें कुछ उर्दू में सही लफ्ज नहीं मिलता, इस पे गुजारा करते हैं। मोहतरमा, यानी इट्स अच्छा अ क्यूट नेम, क्यूट वर्ड्स टू स्पीक, यानी एक एहतरामन आप किसी को भी कह सकते हैं। तो आपको अगर कुछ आइडिया आए तो जरूर मुझे आउटस्टाइल विद नादिया पे इंस्टा मेरा अकाउंट है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं, माशाल्लाह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, मल्टी विटामिन्स पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे मैंने कहा आज हम, आपका भी बड़ा एक स्पेशल सब्जेक्ट है। बिल्कुल मेरा सब्जेक्ट है और हर ज़्यादातर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट का ये एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि दिस स्टार्ट विद द एज ऑफ चाइल्डहुड, जब माइलस्टोन्स ग्रो करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का ग्रो करता है, उसी पे ही हम फाइन मोटर स्किल्स या सेंसरी मोटर स्किल्स जो हैं वो काउंट कर रहे होते हैं कि कैसे हैं। लर्निंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो एक वक्त में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि विल गो फॉर डिसेबिलिटीज का है। और पता भी, हम कुछ फिल्में भी हमने ऐसी देखी जिससे समझ आई कि ओह, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो वो ड्रामा नहीं कर रहा है, मे बी उसको कोई दिक्कत है, कोई मसला है उसको। इसमें कुछ लोग अभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अडॉप्टेशन की बात ये होती है कि अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहता, वो मैंने जहाँ तक प्रिस्क्राइब किया है, तो पेरेंट्स डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि मेरे बच्चे में ये कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग ऑन कि ये बच्चा, इसमें आपके बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। और स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट जब होता है जब आप प्राइमरीली कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, या प्राइमरीली वो पेन पकड़ना सीखता है, या प्राइमरीली वो स्पून पकड़ना सीखता है, या प्राइमरीली चलना सीखता है, या क्रॉल करना सीखता है, तो आप उसी वक्त कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं यार कि कोई चीज़ तो लैक नहीं है। कुछ बच्चे थोड़े से स्लो, माइल्डली माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे जब आप पढ़ाई पे आते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस हैं
कि कौन सा बच्चा कौन से कैटेगरी में फिट होता है। अब जैसे कुछ बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, जो उनको अभी आप साइंस बता रहे हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसे बच्चों में बिल्कुल जो उनको होगी, उनको ये साइंस नजर आएंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। साइंस, अब साइंस में यही है, मैंने आपको स्टार्ट किया कि माइलस्टोन्स कैसे ग्रो करते हैं। फिर आपने 1 साल का बच्चा हुआ, आपने पेन पकड़ना सिखा दी। फिर जब 2 साल का, अब तो 18 महीने या 2 साल के बच्चे भी जब किंडरगार्टन में जाते हैं, जो बिल्कुल प्री नर्सरी में जो जा रहे होते हैं, तभी आप एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि यार अगर वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर्स शुड बी वेरी मच एजुकेटेड। नादिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर इन सालों में देखा जाए तो हमारी जो टीचर्स हैं वो इतनी हाईली क्वालिफाइड अब नहीं है। वो ज़्यादातर ए लेवल्स या ओ लेवल्स करके टीचर की फील्ड में आ जाती हैं। उनको उस तरह की इंग्लिश अच्छी एजुकेशन, बोल लेते हैं बहुत सारी, कि जी इंग्लिश अच्छी बोल इंग्लिश बोल लेती हैं, प्लस इंग्लिश बहुत बोल लेती हैं, ड्रेसअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो वो एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल कहलाई जाती है। बट दैट इज नॉट अ हाई स्टैंडर्ड स्कूल। बाहर के मुल्कों में बगैर टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एक अलग से है, जिसको पहले कहते थे ना बीएड है, मेड है, अभी भी लोग करते हैं, एमएड तक पहुंचती हैं लड़कियां, लड़के पहुंचते हैं, दे आर वेरी मच एजुकेटेड, और उनको ये सिखाया जाता है कि ये एक टॉपिक होता है कि हाउ टू डील विद दैट किड्स, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है कि एक बच्चा जब प्राइमरी किंडरगार्टन में जाता है और आपने स्टार्ट किया अ ब क ड से, और अ ब क ड में डी को उसने उल्टा बना दिया। अब आप उसकी ट्रेनिंग पे देखते हैं कि अगर आप इसको विजुलाइज करके देखते हैं या आप इसको देखते हैं कि नहीं यार ही इज नॉट डूइंग वेल विद दैट वर्ड्स, तो आप देखते हो कि यार ये अब पहले तो आप स्टार्ट करते हैं वर्ड्स पे, अब इस पर आप वहीं से विजुलाइज करेंगे। अब वो जो टीचर्स होती हैं, ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि दे कंप्लेन्स टू द पेरेंट्स कि आपका बच्चा उस तरह का नहीं है, कि वो उस हमारे स्लो है, बहुत स्लो है, या उस स्कोरिंग नहीं है, वो स्कोर नहीं कर पा रहा, तो आप इसको लेके चलें। लेकिन इसमें हमारी जो 70% मदर जो है वो दे आर नॉट सो मच वेल एजुकेटेड, तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिप्रेस हो जाती हैं, दोस्त लोगों से बातें करना शुरू करती हैं। मोस्टली हमारे पास लेके जब आती हैं तो बहुत डिलेड प्रोसेस हो गया होता है, जब बच्चा क्लास 8-9 में पहुंच जाता है तब वो हमारे पास लेके आती हैं। अगर वो प्राइमरी एरियाज़ में ही वहीं से सेटलमेंट शुरू हो जाए तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। अब फर्स्ट करें कि एक बच्चा है, अ ब काटा नहीं आता या 1 2 3 पे नहीं आता, अब उसकी डिफरेंट डायग्नोसिस है। कुछ बच्चों की ऑडियो विजुअल जो है वो कमज़ोर होती है, मतलब वो आप कुछ कह रहे हैं, उसकी जो ब्रेन का इफेक्ट जो है वो कुछ और सुन रहा है और कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, या आप इसको एक चीज़ लिखवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ आधी कम्युनिकेशन में जाएगी और आधी कम्युनिकेशन में नहीं जाएगी, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाएगा और जो नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीख जाएगा। और सबसे सब बड़ा मसला इसको क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, के बच्चे को आपने पढ़ाया 3 घंटे, उसने सुनाया, आधे घंटे बाद आप पूछे तो सब भूल गया। यस, ये इसका मसला ये होता है, वो कब आता है, मैंने आपको बताया, दैट इज डायग्नोसिस, ये बनती है डिलेड। जब आप हमारे पास जब आते हैं, या आप लोग यानी आप लोग से या कोई बात करता हो, या जब वो लेट प्रोसेस हो जाता है, आपको पकड़ना है अर्ली स्टेज में, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी 1 क्लास 2 में पकड़ लेना है कि अगर ये बच्चे में प्रॉब्लम है तो वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट बड़ी आसान है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 4 आपको बताता हूँ, जो 5 डायग्नोसिस बनती हैं। इसमें एलडी में सबसे इंपॉर्टेंट है एक डिस्लेक्सिया, डिस्फ्रेगिया, फिर एक आता है डिसकैल्कुलिया। डिसफ्रेगिया थोड़ा इसकी मैं आपको बताऊँ, डिस्लेक्सिया में ये होता है कि वर्ड जो हैं, जो वर्ड्स लेटर्स हैं, ए अ ब क ड, क को उल्टा लिख दिया, ड को इसने उल्टा लिख दिया, डी को ऐसे लिखने की जगह डी को ऐसे लिख दिया इसने। अब उस पे आपको पकड़ना है कि ये डिस्लेक्सिया का कोई इफेक्ट तो नहीं है। कई दफ़ा ये भी नहीं है कि हर बच्चे को आपने इस तरह बना दिया। डिस्लेक्सिया मतलब अल्फाबेट्स की पहचान ना होना, या अल्फाबेट्स को अपनी ब्रेन से उल्टा काउंट करना। दूसरा आता है डिस्फ्रेगिया। डिस्फ्रेगिया तो बाद में आता है, काफ़ी अरसे बाद आता है। डिसकैल्कुलिया आता है। डिसकैल्कुलिया का मतलब ये होता है कि एक बच्चे को आपने जब क्लास मॉन्टेसरी से ऊपर 1 2 3 सिखाना शुरू किया, तो वो आपने जब 1 2 3 किया तो 1 2 2 को समझेगा नहीं। फिर आपने अगर 5 तक से बोला कि आपने 5 तक सिखा दिया, 5 के बाद भी आपने 10 तक सिखाया हुआ है, आपने कहा काउंट 1 till 5,
तो 1 to 5 तक नहीं गिनेगा, आगे तक गिन लेगा, या वो गिन नहीं सकेगा। आगे जब बच्चा, ऐसे ही बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है तो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होता है, 2 + 2 4 नहीं बोलेगा, 2 + 2 भूल जाएगा, सही। या 2 को 4 के साथ ऐड नहीं कर सकेगा। तो इन चीज़ों को आपको बड़ा माइन्यूटली चेक करना है, लेकिन ये आपकी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं टीचर्स, और फिर आपके आते हैं बिल्कुल। पेरेंट्स। दुबई में मैंने देखा कि मेरे शो पे आए भी ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डायग्नोस करते थे, और वो बहुत सारी इसमें पाकिस्तानी भी माशाल्लाह काम कर रही हैं, लेडीज़ काम कर रही हैं। डायग्नोस करना और फिर बच्चों के साथ साथ चलना और उनको लेके चलना, वो कोई डॉक्टर्स एज सच नहीं होते, वो एक्चुअली इसको वो लर्निंग अलग ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन हमारी भी फील्ड में यही आता है, क्योंकि हर पीडियाट्रिशियन यहाँ कौन मोस्टली, कर रहा है डायग्नोस? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हम लोग ही पहले तो डायग्नोस, यानी पेरेंट्स अगर हमसे मतलब डिस्कस चाइल्ड करते हैं, स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की एक फील्ड में पीडियाट्रिक साइकोलॉजी आती है। बट नॉट एवरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। नॉट एवरी ऑफ कोर्स, हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ये कला नहीं होती, या वो इतना टाइम नहीं दे सकता कि उनको चीज़ों को डायग्नोस करें। जैसे मेरी फील्ड में तो स्पेशली लोग मुझसे काउंसलिंग करवाने आते हैं। तो क्या हम ढूंढ रहे हैं? आप तो माशाल्लाह कराची में इतनी दूर हैं, तो अगर वैसे अगर हमें किसी शहर में, गांव में, तो हम किस किस्म के डॉक्टर के पास जाएं? गांव बच्चे में को तो आई लेके, या डोंट थिंक सो कि गांव में ऐसी चीज़ें की सोल्यूशन हो सकती है, लेकिन अगर आप शहर में हैं तो शहर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो किस किस्म के आपको अगर आप गूगल करें तो आपने क्या ढूंढना है आपके नियरेस्ट, आपके सबसे करीबी शहर में? क्योंकि औलाद के लिए तो भाई इंस्टीट्यूट फॉर द सब लर्निंग कुछ करने को हम डिसेबिलिटीज। तैयार हैं, वो ये भी हम इस पे बात करेंगे बट ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, कीप वॉचिंग मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे आज हम बात कर रहे हैं आपके बच्चों को अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। कुछ बच्चे तो वैसे ही बहाना भी कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। और कभी कभी बच्चों में एक बड़ा मसला होता है कि आप उन पर इतनी मेहनत करके एक चीज़ याद कराते हैं, बार बार याद कराते हैं, आपके अच्छे 2-3 घंटे उस पर लग जाते हैं, बच्चा सुना भी देता है, फिर आप आधे घंटे बाद बच्चे से दोबारा सुने तो सब गायब, भूल जाता है, और ऐसे बच्चा बहुत पिटता है और माँ आधी पागल हो जाती है। कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई नो। और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? और इससे पहले जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर आपको अपने बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी लगती है तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम गूगल पे क्या सर्च करें, हमें हेल्प कहाँ मिलेगी, और हेल्प के लिए हम टाइप क्या करें, हम लिखें क्या कि वी आर सर्चिंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्ट, किस तरह के हमें स्पेशलिस्ट की तलाश है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी बच्चों की न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट पे माशाल्लाह PhD भी है, बता रहे थे अभी। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत पढ़े, नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ गए माशाल्लाह, फिर भी हंसते मुस्कुराते हैं, नॉर्मल एकदम। मैं सुना जो PhD करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। हंसना मुस्कुराना ज़िंदगी जो है ना संवारता है, तो हंसते रहना चाहिए। और पीडियाट्रिशियन को तो वैसे भी हंस के बात करनी चाहिए, क्योंकि माँ और बाप जो आ रहे होते हैं, दादा दादी नाना नानी आ रहे होते हैं, सारे टेंस्ड होते हैं रूम में। हमारे एक अंकल की बेटी, अंकल देखो फिर अंकल कह रहे, दूर जानने वालों की बेटी, तो आप ही से बात की, उन्होंने PhD की हुई थी, तो पहले बहुत बातें करती थी जब छोटी थी, बाद में फिर बहुत कम बातें करने लगी। तो मैंने से पूछा, कहती मैंने जब से PhD की इतना पढ़ा है मुझे सब बेवकूफ़ लगता है। मैंने कहा ये ऐसे होता है PhD से? कहती नहीं, इतनी पढ़ाई इतना कुछ करने के बाद ये बातें बहुत नहीं, अजीब बात लगती बताऊं, हैं। PhD का या वो अजीब हो PhD गई। करने से आपको ये फ़ायदा ये होता है कि आपको सामने वाला बेवकूफ़ नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं इसको अपनी तरह कैसे बनाऊं, मैं इसको अपनी बातों में कैसे लेके आऊं कि वो मेरे लेवल तक पहुंचने की कोशिश करे। उसके आप इतना देखें, आपको बात बताऊं, आप जब टीचिंग के मयाद पे होते हैं ना, तो आप जब जब सीख रहे होते हैं, जब जब आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जब आप सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप उस वे पे उसको लेके जाते हैं। आपको सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझना, उसको ये लेके चलना है कि हाउ टू मेक अ टीम, और कैसे लीडरशिप में इसको अपनी तरफ लेके आना है। सही बात, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और उनका अपना नाम था डम्बाजी, बस चेक देख करें, लें। नाम चेक करें, जिनका घर वालों ने डम रखा, जिसने PhD कर दी। मैं कहती डम्बाजी, आपको मेरी बातें तो पहले बहुत प्यारी लगती थी, इतना हंसती थी। कहती अब मुझे हंसी नहीं आती तुम्हारी बात ना, सीरियस बोल रही, मैं तो फिर घबराई गई। अच्छा, कमिंग बैक टू अ टॉपिक, तो वो जो मैं आपसे सवाल करी थी कि हम किस तरह के स्पेशलिस्ट को फिर ढूंढें अगर हमें लगता है हमारे बच्चे को ऐसे कोई बहुत सारे तकलीफ है। इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो एजुकेट हुई भी आई भी होती हैं,
और वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं। स्पेशल सर्च लोग क्या करें, गूगल पे क्या सर्च पे लिखूं? करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, नियरेस्ट शहर में। टीचर्स ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो आपके बहुत सारे लोग सामने आ ही जाते हैं। वो आएंगे तो सामने आपके वैसे मिल रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिल रहे होते हैं। फिर आप गो टू दैट इंस्टीट्यूट, आप देखें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे लोग हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट होती क्या है वहाँ पे बेसिकली जो इन वाले जो बच्चे होते हैं जो हाथ से और ब्रेन से थोड़ा सा वीक होते हैं, उनका काम होता है विजुअल और हेयरिंग से। आपको करके दिखाना है। आपको जितना, वैसे भी आपको बात बताऊँ, कुछ चीज़ें आपकी जब आप विजुअली देखते हैं या ऑडिटरी सुन रहे होते हैं और विजुअली देख रहे होते हैं, तो आपकी बहुत सारी समझ में शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चला जाता है निस्बतन कि आप पढ़ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं रट्टू देते की तरह। अब आप नेक्स्ट टू द पॉइंट आ जाएं कि कई दफ़ा जो आप इस तरह सोच रहे होते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके कैसे जाना, तो वो जाने के लिए उसका एक आर्ट है, उसको पढ़ने का स्टाइल होता है। ठीक है, अगर ये मार मार के पढ़ाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। मैं आई नेवर सजेस्ट कि मार मार के पढ़ाया जाए। पता नहीं हो जाता है खुद से। हाँ। तीसरी दफा जब पूछता ना बच्चा कहते समझ नहीं आई, तो फिर एक खुद ब खुद ऐसे हाथ तो उठता है या चप्पल उठती है, समझ नहीं आती माँ क्या बाप हो को ये गया। समझना चाहिए कि आप भी अपने वक्त में ऐसे ही हुआ करते थे, आप भी ऐसे पिटते थे, तो असल पिटने में की जरूरत नहीं बाकी है। बच्चों को भी देखना है, मेहमानों को भी देखना है, खाने भी बनाने, तो ऑटो पिटता है बच्चा, ऑटो पे। हाँ, तो ऑटो पे पिटना नहीं चाहिए उसको। हमेशा जो है आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या लैक है। लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ों के लैक होते हैं, कुछ हार्मोन्स की कमी होती है, कुछ विटामिन की कमी होती है, कई दफ़ा शॉर्ट ऑफ मेमोरी होती है। उस शॉर्ट ऑफ मेमोरी को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत आसान होता है। आपने कहा कोई विटामिन की भी कमी हो सकती है, तो ऐसे बच्चों का हम क्या टेस्ट कराएं? नहीं, मतलब टेस्ट नहीं कराना होता, उसमें विटामिन ऐड करने होते हैं। जैसे जैसे? आपके ब्रेन में विटामिन ए बहुत काम करता है, विटामिन डी बहुत काम करता है, जिंक बहुत काम करता है, तो ये- मैग्नीशियम बहुत काम करता है जो एलिमेंट्स में होता है। ओके, तो इसमें इसको नेचुरल सोर्स से दें या विटामिन, ये Elements सारी आप एक खिलाएं, एक elements उसमें खिलाएं। गमी बेयर्स में होती है ना ये? एलिमेंट्स खिलाएं, एलिमेंट सबसे अच्छी चीज़ है। धूप खिलाएं, विटामिन डी मिलेगा। विटामिन ए अलग से मिल जाता है। विटामिन देने तो विटामिन बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, यू कैन ऐड ऑन विटामिन। अच्छा, एक भाई ने यहाँ पूछा है सवाल कि व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन इंटरेस्ट एंड लर्निंग। ये खुद भी टीचिंग करते हैं। हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी इंटरेस्ट बच्चों में कैसे डेवलप करें कि उनकी लर्निंग अच्छी हो जाए। सबसे जी भाई इम्पॉर्टेंट पूछिए। चीज़ ये होती है, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि हमारे मुल्क में रट्टूफिकेशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़ इज़ वेरी लो। देखिए, अगर ये बिस्किट आप दिखा रही हैं और बिस्किट एक बुक में है, बिस्किट BISQUIT, और बिस्किट एक दिखा रही हैं और खा के दिखा रही हैं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा या सिर्फ लेटर में लिखा हुआ इंटरेस्टिंग होगा? आप जो चीज़ विजुअलाइज करके दिखाते हैं, एक्ट करके दिखाते हैं, वो ज़्यादा इंसान के दिमाग में जारी होती है, इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है। अब जैसे फर्ज करें कि आप लिखते हैं लाइट, LIGHT, टी के ऊपर अगर आपने लाइट बना दी, वो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। NIGHT, नाइट पे सितारे और चांद बना दें छोटे बच्चों को, वो कभी नहीं भूलेगा नाइट में चांद और सितारे होते हैं। माइट में मसल्स होते हैं, MIGHT, माइट, इसमें आपने मसल्स बना दिए, वो कभी नहीं भूलेगा। ऐसे बहुत सारी इफेक्ट्स हैं जो आप इफेक्टिवली जब इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं, ये दिस इज एन इंटरेस्ट कि आप बनाते कैसे हो। आप पिक्चर्स कुछ ज़्यादा, आप ये फ्लावर पॉट कुछ ज़्यादा वो लेके चलेंगे निस्बतन के फ्लावर पॉट आप लिख रहे हैं, फ्लावर पॉट दिखा रहे हैं और लिखवा रहे हैं, और इसीलिए वो दिमाग में जाएगा। बच्चों की बुक्स जो पहले देखी जाती थी उसमें सिर्फ रिटन हमारे होता था, लिखा रट्टू। हुआ होता था। मैंने कुछ बुक्स देखी दूसरे सिस्टम की, तो वो लग रहा था कॉमिक बुक पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। इतनी पिक्चर्स हैं, इलस्ट्रेशंस, मतलब Of course. दो एक लाइन लिखी हुई। पिक्चर्स और ये कैन बी हिस्ट्री। गो थ्रू द ब्रेन की विजुअल इफेक्ट में ज़्यादा जाती सही, हैं बेहतर निस्बतन है। के आप राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग मटेरियल इज मोर बड़ा निस्बतन के आपके ये जो पिक्चर्स इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, फिर आपकी एक्शंस होते हैं, किस तरह आप करके दिखाते हो। अगर फर्ज करें कि एक बोट को सेल करवाना है, तो अगर आप बोट को सेल करके दिखा दें या फिर अपने स्टाइल को करके दिखा दें, बच्चा ज़्यादा लर्न करेगा। हमारे टीचर्स यही नहीं करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कराते हैं, तो वो ज़्यादा बच्चा स्टूडेंट पढ़ावा नहीं होता। दूसरा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़े से डम बच्चे होते हैं उसको हम पीछे बिठा देते हैं, और जो जीनियस बच्चे होते हैं उसको हम आगे, इस पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं। डी बच्चों का ग्रुप क्लास ABCD में होता है, और जो डी बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। जी बच्चे जो हैं, जीनियस बच्चे, वो हमेशा आगे बैठते हैं। ये आपने ज़्यादातर स्कूल्स में देखा होगा।
ज़्यादातर फोकस टीचर्स का जो होता है या स्कूल का होता है वो जीनियस बच्चों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो जेनेटिकली जीनियस और है, उनको पढ़ाना आसान माहिर तो वो है, वो टीचर्स माहिर होते हैं जो डी बच्चों को ए की तरफ या जी की तरफ लेके आए। देख, हाउ टू मेक जीनियस ही आपका काम है। टीचर्स शुड बी वेरी गुड टू मेक द चाइल्ड जीनियस। एक कॉल ये कि हिटलर की जब जंग चल रही थी तो उनके मुहाफिज ने आके बोला कि सर हमारी तो जो कम्युनिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। कह रहे सिर्फ बच्चे रख लो, टीचर्स रख लो, बाकी जनरेट खुद हो जाएंगे। देखो, तो आप ये सोचें, हमारे पास तो टीचर्स की फोकस ही नहीं है, तो हमें टीचर्स को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को एजुकेट करना ज़रूरी है कि हाउ टू बिल्ड द स्टूडेंट्स। तो इंटरेस्ट डेवलप्ड ऐसे ही होता है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे माएँ लेके आ रही होती हैं, सर इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, याद नहीं होता, भूल जाता है, तो हम कहते हैं कि एक डायरी बनाओ, स्टार्ट विद द डायरी के क्या चीज़ है, फिर भी स्टार्ट विद सम ट्रीटमेंट्स। इसमें सही। अब जैसे ये मैसेज भी आ रहा है साथ में, मैं थोड़ी सा बताती हूँ, बहुत सारे मैसेज हैं। सोफिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा 13 इयर्स ओल्ड है, स्टडी पे फोकस नहीं करता, उसके लेसन याद ही नहीं होता, खेलने और गेम्स। हाँ, ऐसे बच्चों को आप ये देखें कि पढ़ाई में दिमाग ध्यान नहीं लग रहा और गेम्स में ये ऐसे तेज होते हैं ना, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, धर 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 करके किस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है? नहीं, उसका यही है कि विजुअल, मैंने आपको कहा विजुअल और स्टडी एक डिफरेंट अलग अलग पढ़ाई है। अगर आप किसी बच्चे में लैक ऑफ स्टडी है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं करें कि ये लैक ऑफ स्टडी है, क्योंकि ये वाला जो लैक ऑफ स्टडी जो आप बता रही हैं कि गेम्स में एक्सपर्ट है और उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो डम्बू नहीं है, वो पढ़ाई में लेटर्स में कमज़ोर है, जिसको कहते हैं डिस्फेरिगिया। आपको उसको चेक करना है कि यार वो डिस्फेरिगिक पेशेंट तो नहीं है, और डिस्फेरिगिक पेशेंट्स को पेशेंट्स नहीं होते हैं, दिस इज अ माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हल हो सकता है दूसरी तरीके से। आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं, क्लासेस आ गए हैं, हेयरिंग विजुअल आ गया है। अगर किसी बच्चे को वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम है, पढ़ाओ उसको। यानी दुनिया में तो यही है कि आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो विद द विजुअली इफेक्ट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि विजुअल इफेक्ट्स आप कितना अच्छा कर देते हो। अब गेम्स में जब एक्सपर्ट है तो इसका मतलब ही इज़ नॉट डम, आप उसको विजुअली इफेक्ट्स में पढ़ाना शुरू करते हैं। और दुनिया में ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो विजुअल इफेक्ट्स में पढ़ा रहे होते हैं। जैसे अगर नाबीना है, नाबीना डम तो नहीं होते, मुझे लगता है दे आर जीनियस, लेकिन वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेंसेस वो देख के पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी ये स्टडीज़ जो है बहुत डिफरेंट है। अब जैसे डिस्कैल्कुलिया है जिसमें मैथ्स का प्रॉब्लम है, आपने इसको ब्लॉक से ये समोसा है, 3 समोसे रखे हैं, 1 माइनस कर दिया, 2 रखे हैं, बोले मैं इसको अभी खिला रही हूँ, 4 सैंडविच रखे, सैंडविचेस रख लिए, ये रख लिया, वो रख, इसकी इंटरटेनमेंट चीज़ें डिफरेंट करनी होती है, सही। तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ों पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक ये पार्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट है, इस पे तो 2-3 पार्ट्स और करें। बिल्कुल तब करेंगे। तो ताकि से, और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप घर में ऐसे बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं, आप बिल्कुल एज कर ए टीचर कौन से कोर्सेज करें ताकि आपका ये साइड पे एक स्पेशलिटी हो जाएगी, तो आपकी देखिए ना, आपकी डिग्री, अपनी आपका डिग्री तो क्या, लेकिन ये कि आपकी क्वालिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा एक स्टार लग जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी मारो कह रही हैं कि मेरा भी यही हमेशा ख्याल रहा कि आंटी अंकल क्यों कहते हैं, और हम मैम और मिस्टर कहें बहुत अच्छा है, बट हमारे कल्चर में नहीं, आंटी अंकल से तो बेहतर होगा ना, किसी ने कहा आपा कहते हैं, मोहतरम, लेकिन बच्चे मोहतरमा आपा तो कहते बहुत हैं, बुरा लगता है, आपा बहुत बुरा लगता है, किसी ने भी कहा, पता नहीं इनका क्या नाम है, आपा तो कह ही नहीं सकते, आपा तो बड़ी बहन होती है, तो आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते क्योंकि इन लफ्ज़ों के डेफिनेट मीनिंग्स हैं। तो मैम सर ये सबसे ज़्यादा अभी तक फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसका कोई और रिश्ता नहीं है, इसको रिश्ता नहीं कह सकते, मिस्टर, मैम, मिस, ये किसी रिश्ते के साथ नहीं, ये किसी औरत, किसी फीमेल को इससे कहा जाता है, और किसी मेल को रिस्पेक्ट दे के मुखातिब किया जाए तो उनको मिस्टर या सर कहा जाता है, और एग्जैक्टली यही रिश्ता है आपका। ये आए हैं आपके घर, आपने इनको रिस्पेक्ट से, इज्जत से मुखातिब करना है, खातून के साथ भी ऐसे करना है। तो प्रॉबेबली आज से आंटी अंकल वाला चक्कर छोड़ के बच्चों को मिस, सर और मैम की आदत डालें, और जब तक हम कोई, और ये मैं कहती हूँ कि यहाँ ख़त्म नहीं हो गया मामला, लफ्ज़ हमें कोई चाहिए, उर्दू में कोई टर्म होनी चाहिए बेहतर। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोना जी हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे आपकी ग्रूमिंग, मेकअप, स्टाइलिंग, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।